हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब शानदार जानदार और ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि राजस्थान की जो चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है, जिसमें 52,000 प्लस वैकेंसी हैं, जिनका काफ़ी बच्चों को इंतज़ार था और बच्चे काफ़ी समय से बोल रहे हैं कि सर इसमें काम क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और कितने घंटे की ड्यूटी होगी, इसका वेतन क्या होगा और किस प्रकार से हम फॉर्म अप्लाई करें, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। बच्चों, आपको बता दें कि इसके बारे में अपन ने एक वीडियो पहले बना दिया है, जिसमें आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, उन सब बातों के ऊपर अपन पहले चर्चा कर चुके हैं ना। ठीक है बच्चों, देखो इसके बारे में अपन पहले से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि बच्चों आपकी एज है वो 18 से 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, 52,453 वैकेंसी है। ठीक है, 12th पास आपका सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि आपका जो सेकेंडरी है 12th पास होना चाहिए, एकदम मान्य हुआ बोर्ड से आपका 12th है वो पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आपका फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा। बच्चों, आपका जो फॉर्म है 21/3/2025, यानी कि 2025 की जो मार्च है 21 तारीख, उससे आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 19 अप्रैल 2025 तक आपके बच्चों फॉर्म है वो अप्लाई होंगे। ठीक है, किसकी बात हो रही है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है 52,000 वैकेंसी, उसके बारे में। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि जो चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है वो क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि उसका काम है वो क्या रहेगा। ठीक है, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है, आपका वेतन क्या होगा और आपका प्रमोशन है वो किस प्रकार से होगा और आपका सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहें और लगातार पूरी जानकारी आपको मैं DS राठौड़ पूरी जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाने वाला हूँ। ठीक है, संपूर्ण जानकारी बच्चों आपको यहाँ पे मिलेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो भर्ती है उसके अंदर ड्रेस का जो कोड है वो क्या रहेगा। ठीक है, ड्रेस कोड है बच्चों वो आपका ये रहने वाला इस प्रकार का। ठीक है, व्हाइट ड्रेस है वो भी हो सकती है, लेकिन जो खाकी जिसे बोलते हैं, तो लगभग जो कर्मचारी हैं चतुर्थ श्रेणी के वो इसी प्रकार की ड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं कि इनका जो कार्य है वो क्या रहेगा। चतुर्थ श्रेणी की जो कर्मचारी उनका कार्य है वो क्या रहेगा, कार्यालय के समस्त जो गतिविधियां होंगी वो सब पे निगरानी कौन करेगा, चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी होगा वो ही करेगा। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो फाइलें होंगी उनका प्रबंधन भी कौन करेगा, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जो सिलेक्ट होके जाएगा वो ही करेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब है बच्चों कि जैसे कोई भी फाइल आई बन के, ठीक है, तो उसको रखने का काम है, उसको कहाँ पे रखवाना है, किस नंबर पे रखवाना है, इन सब चीज़ों का जो रेक बनते हैं वहाँ पे, तो उन चीज़ों को वहाँ पे एक सिस्टेमेटिक ढंग से जचाया जाता है। वो किसके अंडर में होगा, सभी कार्य जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी सिलेक्ट होंगे उनके अंडर में होगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कार्यालय की जो साफ सफाई है वो भी किसके अंडर में रहेगी, चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी होगा उसी के अंडर में रहेगी। मतलब साफ सफाई के लिए तो वहां पे आने के लिए नगर पालिका के जो सिलेक्टेड जो कर्मचारी हैं वो आएंगे, लेकिन निगरानी कौन रखेगा उनके ऊपर, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होगा वही रखेगा। फिर उसके जो पार्किंग की जो व्यवस्था है वो भी यही संभालेगा, पेयजल की है, बिजली विभाग की है, जनरेटर, इन्वर्टर, फर्नीचर इत्यादि की निगरानी है वो कौन रखेगा, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होगा वो ही उसकी निगरानी है वो रखेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसका जो काम करने का जो विभाग रहेंगे वो क्या रहेंगे। बच्चों देखो, पीछे अपन ने ये सब चीजें बताई हैं, ये सिर्फ इन चीजों की निगरानी करने के लिए
रहेगा। और जो काम होंगे जैसे फाइलों को रखवाना है तो इसके नीचे एक दो बंदे रहेंगे, वो फाइलों को रख के आएंगे साथ में जा करके। साफ सफाई का कार्य है, जैसे नगर पालिका के द्वारा बंदे आएंगे कार्यालय के अंदर, गवर्नमेंट जो भी कार्यालय है उनके अंदर, वो साफ सफाई करके जाएंगे। ठीक है, पार्किंग है, पेयजल की जो व्यवस्था रहेगी, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से बंदे सिलेक्ट करके रखे जाते हैं उस हिसाब से रहेंगे। लेकिन उन सब की जो निगरानी है वो कौन करेगा? चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी करेगा। ठीक है, उसकी सारी जो चीजें होंगी वो उसकी देखरेख के अंदर ही होंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका जो कार्य रहेगा वो किस विभाग में रहेगा, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। अब बात करते हैं विभाग कौन सा रहेगा इसका कार्य करने का। बच्चों, इसमें कार्य करने का जो विभाग है वो कौन सा रहेगा? इसमें सबसे पहले आपका विद्यालय है, तहसील कार्यालय है, ठीक है, पटवार भवन है, पंचायत भवन है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस है वो है, अस्पताल है, ठीक है, पीएचईडी ऑफिस है। ठीक है बच्चों, खनिज विभाग है, विद्युत विभाग, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विधायक कार्यालय। विधायक कार्यालय का मतलब है कि जो विधायक चुन के जाएंगे वहाँ पे एक कार्यालय बनता है, जैसे अपना जयपुर में है विधायकों का कार्यालय तो वहाँ पे होगा। सांसद है कार्यालय है वहाँ पे भी हो सकते हैं। ठीक है, सचिवालय है, विधानसभा है और राजभवन है। इस प्रकार से काफ़ी जो विभाग हैं, मतलब 100 से अधिक विभाग हैं राजस्थान के अंदर, उन सब में इनको जो ज्वाइनिंग है, ड्यूटी के तौर पर नौकरी है वो दी जाएगी। ठीक है, स्थायी किया जाएगा। अब बात करते हैं जैसे विद्यालय है बच्चों, विद्यालय के अंदर जैसे एक तो घंटी बजाने वाला होता है, एक जैसे कोई मतलब कोई गेस्ट आए उनको जैसे चाय है, कॉफ़ी है, पानी है, उन चीज़ों को मतलब पहुंचाना हो गया। दूसरा, विद्यालय की साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी किसके अंडर में रहेगी? इसी के अंडर में रहेगी। तहसील का जो कार्यालय जैसे कोई फाइलों का है, कोई साफ सफाई का है, सर आ रहे हैं तो उनकी जो साफ सफाई है, ऑफिस की साफ सफाई है, उन सब चीज़ों का जो देखने का जो कार्य है वो कौन करेगा? चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी होगा वो ही करेगा। ठीक है, पटवार भवन, इन सब जो विभाग हैं इन सब में ये सब कार्य कौन करेगा? जो चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी होगा वो ही करेगा बच्चों, है ना। तो ये सब चीजें कहाँ पे लागू होती हैं? और इस बार बच्चों जो वैकेंसी है वो बहुत बड़ी वैकेंसी है, 52,000 मायने रखती है वैकेंसी। ठीक है, 100 से अधिक विभागों के अंदर ये कार्य करने वाला है। फिर सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर सैलरी है वो क्या रहेगी। ठीक है, वेतन क्या रहने वाला है, सैलरी है वो क्या रहने वाली। देखो बच्चों, सैलरी है वो आपकी क्या रहेगी, इसमें सैलरी वेतन की बात करते हैं। वेतन आपका ग्रेड पे रहेगा 1800 रुपये का। ठीक है, स्टार्टिंग में 1800 रुपये का ग्रेड पे रहेगा। लेवल फर्स्ट की ये आपकी बढ़ती है, मतलब लेवल फर्स्ट का जो सैलरी का जो पैकेज है वो लेवल फर्स्ट का रहेगा। प्रोबेशन में वेतन का मतलब क्या है? जब आप ज्वाइन करोगे उसके 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है। राजस्थान की हर भर्ती के अंदर प्रोबेशन जो पीरियड है वो 2 साल का रहता है। तो उसमें आपको स्टार्टिंग में सैलरी कितनी मिलेगी? 12,400 रुपये मिलेगी। प्रोबेशन के बाद यानी कि 2 साल के बाद जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको 17,700 रुपये, ठीक है, ये प्लस होते चलेंगे बच्चों, है ना, 17,700 रुपये, मतलब प्रोबेशन में वेतन आपका 12,400, प्रोबेशन के बाद वेतन हो जाएगा आपका 17,700, प्लस उसमें डीए आपका जुड़ेगा 7,434 रुपये, प्लस उसमें एचआर भत्ता आपका जुड़ेगा 1,593 रुपये। तो 17,700, 7,434 और 1,593, इन सब को ऐड करके आपके 26,727 आपकी सैलरी रहेगी। कब? 2 साल के बाद। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती रहेगी, है ना। तो उस चीज के लिए आप निडर रहें, बस अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस कीजिए कि इस बार मुझे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है वो बन के ही रहना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो वेतन का इशू नहीं है, इसके अंदर कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें काम भी तो कुछ नहीं है, सिर्फ 2 से 3 घंटे ही मिनिमम आपको काम करने होंगे और कुछ नहीं करना होता है। इतनी ही सैलरी भी दे रही है और 2 से 3 घंटे काम करवा रही है गवर्नमेंट। बहुत अच्छी, सबसे बेस्ट जॉब है बच्चों
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। अब इसमें बात करते हैं, आपका देखो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा। चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होंगे उनका ड्यूटी का जो समय है वो क्या रहेगा। गर्मियों में आपका जो समय रहेगा वो 8 से लेकर के 2 बजे तक, यानी सुबह 8 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक आपका कार्य करने का समय रहेगा। सर्दियों में बात करें तो 9 से 3 बजे तक आपका रहेगा। और कि कहाँ पे रहने वाला है, आपके नज़दीकी जो भी आपका जिला है वहाँ पे हो सकता है, ठीक है, आपके गांव में भी हो सकता है और आपकी तहसील में भी आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बच्चों थोड़ा सा फोकस कीजिए, और जो भर्ती आ रही है वो आप लोगों के लिए ये मान के चलो बहुत अच्छी भर्ती है, और सबसे बड़ी भर्ती है। 52,000 प्लस वैकेंसी है बच्चों इसके अंदर, है ना। तो ये सब चीजें थी आपका कि विभाग कौन सा होगा, ठीक है, क्या उसका कार्य रहेगा, उसका समय क्या रहेगा। और प्रमोशन की बात करें बच्चों, प्रमोशन है वो आपका सीधा ही आपके सफाई कर्मचारी से एलडीसी और फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो प्रमोशन है उसकी टेंशन मत लीजिए, आप तो बस अपनी जो तैयारी है वो लगातार कीजिए। आरएसडी की कोचिंग क्लासेज के साथ अपनी जो तैयारी है वो अपने बुलंद तरीके से कीजिए बच्चों, ताकि आपका जो सपना है वो पूरा हो सके गवर्नमेंट जॉब में लगने का, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा का जो स्कीम है, जो पाठ्यक्रम है, वो उसके बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं आपके विषय। विषय बच्चों आपका सामान्य हिंदी का रहेगा, ठीक है। सामान्य हिंदी के आपके क्वेश्चन हैं, देखो पर्सन आपके टोटल कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें से हिंदी का जो भाग रहेगा वो आपका 30 क्वेश्चनों का रहेगा, यानी कि हिंदी है वो आपकी 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 120 में से। किसमें, चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में बात हो रही है ना। तो सामान्य हिंदी है वो आपकी कितनी नंबर की रहेगी, सॉरी पर्सन रहेंगे 30 नंबर के। सामान्य अंग्रेजी की बात करते हैं वो आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चनों की बात हो रही है बच्चों, ना, नंबरिंग की बात नहीं हो रही है। फिर अपन बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपका भूगोल है बच्चों, वो कितने नंबर का रहेगा, देखो 10 नंबर का रहेगा। टोटल जो सामान्य ज्ञान है वो आपका 50 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपका जो इतिहास और राजस्थान की जो कला और संस्कृति है वो भी आपकी 10 नंबर की रहेगी, ठीक है। भारतीय संविधान, ठीक है, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ, राजनीति और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो आपकी कितनी रहेगी, देखो यहाँ पे 10 नंबर की रहेगी, ठीक है। सामान्य विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान आपका 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। समसामयिक की घटना है वो आपकी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन है बच्चों वो देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सामान्य गणित यानी कि मैथमेटिक्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स में आपको बच्चों 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बच्चों देखो सबसे पहले आपका हिंदी है, सरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो हिंदी है, और फिर आपका 25 नंबर का मैथ है, और इस प्रकार से टोटल जो जीके है वो 50 नंबर का है। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश वीक है तो वो बच्चे ज़्यादातर फोकस करें मैथ के ऊपर, सामान्य ज्ञान के ऊपर और हिंदी के ऊपर, क्योंकि लगभग बच्चों की हिंदी है, जीके है और मैथ्स है वो लगभग बच्चों की अच्छी होती है इंग्लिश की बजाय, क्योंकि जो बच्चे राजस्थान से हैं, राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हैं भर्तियों की, उनके लिए बता रहा हूं, और मैथ्स भी काफ़ी उनका थोड़ा सा वीक रहता है। तो अगर अपन बात करें 50 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए प्लस 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए, तो इस प्रकार से 80 क्वेश्चन हो गए। अगर आप 75 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो लगभग ये मान के चलो आपका नंबर है बच्चों वो आ सकता है एग्जाम में, आपका जो क्वालिफाई है वो हो सकता है। फिर इसके अंदर टाइम है वो आपका कितना रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। सीधी सी एक ही बात है कि टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे 120, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन
इक्वल नंबर का रहेगा। ये चीज हम बच्चों इसमें नहीं कह सकते कि आपका जो एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा ना, क्योंकि इसमें देखो एक चीज दी गई है, आगे मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या कहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। क्वेश्चनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी रहेगी, 120 रहेगी। बच्चों इसमें थोड़ा सा डाउट है क्या कि इन जो नोटिफिकेशन है जारी किया है, इन्होंने कहा है कि 200 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ इसने एक बात और कह दी है कि ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स के होंगे। तो ये मान के चलो कि 1.30 का आसपास यानी आपका एक क्वेश्चन है वो रहने वाला है, ठीक है। यानी कि 1.50 भी हो सकता है और 1.30 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वो लगभग 1.5 नंबर का आपका यहाँ पे रहेगा इस हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन है वो 100 ही देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि इक्वल मार्क्स का बताया है। अगर 100 क्वेश्चन कर दें तो आपका 200 नंबर का हो जाएगा, लेकिन इक्वल मार्क्स के 120 क्वेश्चन अगर डबल करें तो 12 दूनी 24 हो गए, 240 नंबर ही बन रहे हैं। तो देखो ये अगर कोई भी अपडेट आएगा वो आपको आगे मिलता रहेगा, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके हिसाब से आपको हम ये बातें बता रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120, मार्क्स कितना का रहेगा, 200 नंबर का, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। टाइम कितना रहेगा आपके 2 घंटे रहेंगे, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 रहेगी, ठीक है। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। बात करते हैं जो आपका पेपर है वो किस स्टैंडर्ड का रहेगा, उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा उसका बच्चों देखो साफ सुथरी बात बताई है कि जो पेपर का जो लेवल रहने वाला है वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन का लेवल रहेगा, ठीक है। देखो द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि 12th बेस के ऊपर आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बच्चों अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें और लगातार प्रयास करते रहें। ये मत सोचिए कि मार्च में फॉर्म स्टार्ट होंगे तभी से मैं अपनी जो तैयारी है वो शुरू करूंगा, नहीं बच्चों, अपनी तैयारी है वो निरंतर करते रहें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, ठीक है। पाठ्यक्रम की बात करते हैं, आपका सामान्य हिंदी है बच्चों, वो 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, सबसे पहला है संज्ञा है, फिर सर्वनाम, क्रिया और विश्लेषण, तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी शब्द हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए, संधि है उनका अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। और प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द, वाक्यांश, ठीक है, शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्यों का शुद्धिकरण, ठीक है बच्चों। ये सब चीजें हैं, अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां छांटना है। काल के प्रकार और भेद, मुहावरे, लोकोक्तियां और अंग्रेजी का जो परिभाषिक तकनीकी शब्द हैं उनका समानार्थक हिंदी में शब्द बताना, ठीक है। कार्यालय के जो पत्र हैं उनसे संबंधित नॉलेज होना चाहिए, कार्यालय पत्र के बारे में, ठीक है। कार्यालय का आदेश, अधिसूचना जारी की हो, विज्ञप्ति जारी की हो, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा और अर्धशासकीय पत्र। मतलब सीधी सी बात है, जो कार्यालय पत्रों की बात है बच्चों कि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी करते हैं या फिर सरकार कोई नया नोटिफिकेशन जारी करती है या फिर जो भी कार्यालय अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये हिंदी के अंदर आएगा, टोटल आपके 30 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें अपन बात करते हैं जो आपका जनरल इंग्लिश का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, टेंस रहने वाले हैं, टेंस का सीक्वेंस, ठीक है, वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है,
एक्सक्लेमेटरी और वॉइस करेक्शन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस, यानी कि उनका जो ट्रांसलेशन होना है वो होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है बच्चों। ये आपका इंग्लिश का जो पार्ट है वो रहेगा, ठीक है, जनरल इंग्लिश का। इंग्लिश का जो भाग है वो कितने नंबर का था बच्चों आपका, सॉरी कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है बच्चों, ये था आपका जनरल इंग्लिश। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर आपका कौन कौन सा पार्ट है बच्चों वो आएगा। देखो इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम आउट कर देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले है आपका भूगोल। भूगोल के अंदर आपको राजस्थान की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, उसका विस्तार पता होना चाहिए, भौतिक स्वरूप क्या है राजस्थान का उसके बारे में बात हो रही है बच्चों। किसके बारे में, राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में, भौतिक विभाजन, ठीक है, राजस्थान की मृदा, प्राकृतिक और वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाइयां, परियोजनाएं, जनसंख्या आकार वृद्धि वितरण घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन। ये सब चीजें जो राजस्थान से संबंधित जो भी भूगोल है उसके बारे में बच्चों आपको नॉलेज होना चाहिए, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, उससे संबंधित ही एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए आपको भूगोल का भी, जियोग्राफी के बारे में भी। यहाँ पे आपका इंग्लिश में स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा, तो यहाँ से आप वो भी देख सकते हो, जैसे कि राजस्थान की लोकेशन है, ठीक है, विस्तार एक्सटेंट हो गया, ठीक है, फिजिकोग्राफी हो गया आपका भौतिक स्वरूप, फिजिकल डिवीजन हो गया, सोयल हो गई नेचुरल, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, वाटर रिसर्च हो गया, ठीक है, रिसर्च हो गया, ठीक है, ड्राइनेज हो गया, ड्राइनेज सिस्टम हो गया, लेक यानी कि लेक होगी मतलब आपकी जो नदी है, तालाब है, झीलें हैं, वो सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो जियोग्राफी का जो पार्ट है वो ये रहेगा। फिर अलग अलग दिया है बच्चों, सामान्य ज्ञान है वो टोटल आपका कितने नंबर का था, सॉरी कितने क्वेश्चन थे आपके, 50 क्वेश्चन थे। उसमें आपका ये भूगोल है, जियोग्राफी है, उसका जो पार्ट है वो क्या रहेगा, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं राजस्थान का इतिहास और उसकी कला संस्कृति है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें कौन कौन सी आ गई, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकलाएं, ठीक है, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि और राजस्थान की हस्तियां। ये सब चीजें आपकी राजस्थान की कला और इतिहास और संस्कृति के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर किसकी, राजस्थान की। ठीक है, ये हो गई आपकी। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान और संविधान के बारे में। भारत का जो संविधान है वो, उसके बारे में आपको बच्चों नॉलेज होना चाहिए। भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, संविधान का परिचय होना चाहिए, आधारभूत लक्षण, राज्य शासन, राजनीति के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा और आगे देखो क्या दिया है, और आपको न्यायपालिका का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, राज्य की प्रशासनिक ढांचा, प्रमुख सचिव, जिला प्रशासन, ठीक है, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये सब चीजें आपकी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और राजस्थान का है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए।
पाठ्यक्रम में आपका सिलेबस के अंदर ये चीजें दी गई हैं। फिर बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन, आनुवांशिकी से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक, निदान अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब चीजें आपकी साइंस के अंदर हैं। तो इस प्रकार से टोटल आपका जो पार्ट रहेगा सामान्य ज्ञान का वो 50 नंबर का रहने वाला है। समसामयिक की घटनाओं के बारे में अगर बात करें, खेल से संबंधित जानकारियां, राजनीति से संबंधित जो भी करंट मुद्दे होते हैं बच्चों, समसामयिक की घटना का मतलब है कि करंट जो मुद्दे हो रहे हैं उसके बारे में बच्चों आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, परिस्थितिकी, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, ठीक है, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि, ये सब चीजें आपकी किसके अंदर आएंगी, सामान्य ज्ञान में आएंगी। फिर कंप्यूटर का जो पार्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि, इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये सब चीज़ें थी आपकी कंप्यूटर से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो। अब बात करते हैं आपका मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो क्या रहेगा, मैथ्स के अंदर आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करें, आपका मैथ्स है और लेस है, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज CISI जिसे बोलते हैं, अनुपात, समानुपात, ठीक है, साझा, समय और कार्य, समय, चाल और दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, यानी कि आंकड़े दिए जाएंगे आपको चित्र बना करके, उसमें आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, उन आंकड़ों को देखते हुए, चित्र को देखते हुए आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें, HCM, LCM, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क टाइम, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा थ्रू पिक्चर ETC, यानी आंकड़ों से संबंधित चित्र देख करके आंकड़े आपको बताना होता है। तो ये सब चीजें थी बच्चों आपका पूरा जो कोर्स है, यानी आपका जो सिलेबस है उसके बारे में पूरी जानकारी थी। आपका वेतन है वो क्या रहेगा, क्या आपको काम करना होगा, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। और अपना जो आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको पहले से वीडियो में दे चुके हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपको पूरी जानकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के बारे में। और लगातार RSD कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहें और बच्चों अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।